बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आलू कीमे की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल में। बहुत ही डिलीशियस ये बन जाता है और बनाना इसको बहुत ही सिंपल है। तो अगर ये रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी का। आलू कीमा बनाने के लिए यहाँ मैंने खुली वोक ले ली है, जिसके अंदर हम आधा कप तेल डाल रहे हैं। तो तेल आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। और इस रेसिपी को मैं बनाऊँगी 3 पाव कीमे के साथ, तो तेल जो है वो इतना काफ़ी रहेगा। अब इसमें मैंने डाल दी है एक बड़े साइज़ की स्लाइसेस कट हुई हुई प्याज। इसको हम सौटे कर लेंगे, स्लाइटली गोल्डन ब्राउन करेंगे हम। अब ये प्याज स्लाइटली कलर में चेंज होने लगी है, तो इस स्टेज पे हम एक बड़ी इलायची डालेंगे, 3 से 4 काली मिर्चें हैं और 2 अदद मैंने लौंगे डाली हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें साबुत ज़ीरा डाल दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे हम। इस स्टेज पे हम इसमें साथ ही डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, 1.5 टीस्पून, मतलब 1.5 चाय का चम्मच मैंने इसमें डाला है। इसी के साथ इसमें एक अदद मोटी वाली हरी मिर्च डालेंगे, जो कि स्पाइसी नहीं होती हैं, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया था। और इसको डाल के भी हम सौटे कर लेंगे, लहसुन को और हरी मिर्चों को भून लेंगे हम। अब ये लहसुन अदरक भुन गया है, तो इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें कीमा, जो कि मैंने लिया है 750 ग्राम, मतलब कि 3 पाव। 1 किलो में 1 पाव कम है ये कीमा। अब हमने कीमे को इतना फ्राई करना है कि ये पिंक से वाइट हो जाए। तो कीमा आप चिकन का भी ले सकते हैं, बीफ का भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे कीमे को मैंने पिंक से वाइट होने तक फ्राई कर लिया है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें नमक। तो नमक डालेंगे हम हस्बे ज़रूरत। मैंने डाला है तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच। नमक डाल के कीमे को मिक्स कर लेंगे हम। और साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड करेंगे अब, जो कि मैंने हल्दी पाउडर डाला है 1 टीस्पून। इसी के साथ हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं 1/4 टीस्पून। या आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च डाली है मैंने 1/2 टीस्पून। और यहाँ पे हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भर के। और यहाँ पे अब हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्चें आप टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने डाल सकते हैं, किसी के यहाँ कम खाई जाती हैं, किसी के यहाँ ज़्यादा। अब हमने डालना है इसके अंदर पानी। तो यहाँ पे कीमे को गलाने के लिए मैं तकरीबन 1.5 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप पानी इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम इसको कर देंगे कवर। तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब तकरीबन 40 से 45 मिनट गुजर चुके हैं। यहाँ पे हमारा कीमा जो है उसमें थोड़ा सा पानी रह गया है और ये जस्ट भुनाई पे है। तो इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए आलू, जिसको मैंने इस तरह से चंक्स में काटा हुआ है। इसको डाल के मिक्स कर लेंगे हम और कीमे के साथ 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। तो आलू और कीमे को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए कुक किया है। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर, जिसको मैंने इस तरह से चंक्स में काट लिया था। और इसको डाल के ना हम फैला देंगे टमाटरों को। तो टमाटरों को हम इस तरीके से इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि पानी जो है वो रिलीज़ करेंगे टमाटर, और ये आलू जो हैं वो भी इसमें गल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है कवर। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। फ्लेम हमारी मीडियम टू लो है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको कुक कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटरों ने काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम मीडियम फ्लेम पे ना टमाटरों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे देखें थोड़े से टमाटर जो हैं वो हमारे वेलकम बाइन हो गए। इस स्टेज पे हम दही ऐड कर रहे हैं इसमें 1/4 कप। तो दही हमारा बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होता, तो मैंने 1/4 कप डाला है इसके अंदर। और इसको डाल के ना हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसको कवर करके पकाएंगे मज़ीद तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि आलू भी टमाटर और दही के पानी में अच्छी तरीके से गल जाए। तो यहाँ पे मैंने कीमे को कर दिया है कवर। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम 10 से 12 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं और स्लाइटली तेल जो है वो सेपरेट होने पे है और ये कीमा जो है वो हमारा भुनाई पे है बिल्कुल। इस स्टेज पे हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे और ये जो आलू हमारे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट से गल चुके हैं। तो मैंने अच्छी तरीके से इसको भून लिया है। इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी, क्योंकि इस रेसिपी को मैंने बनाया है ढाबा स्टाइल में। तो इसमें मैं कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, जिसको मैंने तवे पे रोस्ट कर लिया था। इसके साथ ही इसमें बारीक कटा हुआ इसमें हरा धनिया शामिल कर देंगे हम। तो ये मैंने आधा हरा धनिया भी डाला है, आधा हम बाद में डालेंगे। साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर जूलियन कट की हुई अदरक, जो कि मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ। साथ ही मोटी वाली हरी मिर्च डालेंगे 2 से 3 अदद। और गरम मसाला पाउडर इसमें डालेंगे हम तकरीबन 1/4 टीस्पून। तो गरम मसाला पाउडर आपकी अपनी मर्ज़ी है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बिल्कुल बैलेंस रहेगा ये। तो ये जो हमारा गरम मसाला है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो मैंने 1/4 टीस्पून ऐड किया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको
इसको अच्छी तरीके से देखें कर लिया है मिक्स। अब इस स्टेज पे हम गर्म पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे, तो मर्ज़ी के मुताबिक आप इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा। मैं डाली हूँ तकरीबन 1/4 कप। और अब हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। और कीमे में मैंने लास्ट में पानी इसलिए ऐड किया है, थोड़ा सा ये ड्राई हो रहा था। तो यहाँ पे अब हम इसको कर देते हैं कवर। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, दम वाली आंच पे। अब तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं और ये हमारा मज़ेदार सा खुशबूदार आलू कीमा बनके तैयार है ढाबा स्टाइल में। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी आलू कीमे की। चूल्हे की आंच को मैंने बंद कर दिया है, बस हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही डिलीशियस बन जाता है। आई थिंक हर किसी को पसंद होता है आलू कीमा, आलू गोश्त। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को और इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी कैसी बनी। तो रेसिपी को कर दीजिए लाइक और शेयर और कर दीजिए एक कमेंट। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, साइलेंट हैं, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेजेंस ज़रूर दीजिए। और अगर आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, तो आप लोग वहाँ पे क्लिक करें तो फॉलो हो जाएगा। तो जब मेरे 5000 फॉलोवर हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो मैं गिव अवे स्टार्ट करूँगी। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।